प्रश्न 12 का सी, सिद्ध करें कि किसी समचतुर्भुज के क्रमागत भुजाओं के युग्मों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से बना चतुर्भुज एक आयत होता है, अथवा चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः AB BC CD DA के मध्य बिंदुएं हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो चतुर्भुज ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे यहाँ पर। इस तरह से एक समचतुर्भुज बना लेंगे। तो समचतुर्भुज मतलब हो गया जिसका चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, जिसका चारों भुजा बराबर हो। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। लेकिन समचतुर्भुज में सिर्फ भुजा बराबर होता है, कोण 90 डिग्री का नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे ABCD एक समचतुर्भुज बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ABCD। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। PQRS क्रमशः AB BC। अब देखिए AB का बिंदु, AB का मध्य बिंदु है P। AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। BC का मध्य बिंदु है Q। BC का मध्य बिंदु Q है। CD का मध्य बिंदु है R। CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। तो PQRS क्या है? ABCD समचतुर्भुज के क्रमशः AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए इसको हम मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे इसको। तो क्या सिद्ध करना है? कि PQRS एक आयत है। तो सिद्ध करना है कि PQRS क्या है? एक आयत है। तो ABCD समचतुर्भुज है और उसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले से जो आकृति बनता है वो क्या? आयत है। वही सिद्ध करना है। तो अब हम PQRS जो चतुर्भुज है इसका विकर्ण को मिला लेते हैं। तो SQ को मिला लेंगे और फिर PR को मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो PQRS क्या है? चतुर्भुज है। अभी आयत सिद्ध नहीं हुआ है। तो PQRS क्या है? चतुर्भुज है। तो इसका विकर्ण को हम मिला लेंगे। उसके बाद ABCD जो समचतुर्भुज है उसका विकर्ण को मिलाएंगे, यानी AC और BD को मिला लेंगे। इस तरह से हो गया AC और इसी तरह से BD को मिला लेंगे। इस तरह से BD को मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अतः तो ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA लिख लेंगे और इसको हम
इसको हम पहला लिख लेंगे। तो जब ए बी बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है और डी ए के बराबर है तो इसका आधा भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः 1/2 ए बी बराबर 1/2 बी सी बराबर 1/2 सी डी बराबर 1/2 डी ए। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, तो ए बी का आधा, बी सी का आधा और सी डी का आधा और डी ए का आधा भी आपस में बराबर होगा। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे इस तरह से लिखेंगे। अब त्रिभुज एडीसी में तो अब हम त्रिभुज एडीसी को देखेंगे। देखिए त्रिभुज एडीसी कहाँ पे है? एडीसी, देखिए ये वाला त्रिभुज एडीसी, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है देखिए एडीसी। तो इस त्रिभुज में एस क्या है? एडी का मध्य बिंदु है और आर क्या है? सीडी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा? एस आर जो होगा एसी के समानांतर होगा और एस आर एसी से आधा होगा, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं। त्रिभुज एडीसी में देखिए त्रिभुज एडीसी में एस एडी का मध्य बिंदु है और सीडी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से एस आर जो होगा एसी के समानांतर होगा और एसी के आधा होगा एस आर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में एस तथा आर क्रमशः एडी और डीसी के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एडीसी में एस तथा आर क्या है? एडी और डीसी के मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे अतः एस आर जो होगा समानांतर हो जाएगा एसी के और एस आर बराबर हो जाएगा 1/2 एसी। इसको हम तीसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो एस और आर क्या है? एडी और डीसी के मध्य बिंदु है त्रिभुज एडीसी में। तो एस आर एसी के समानांतर हो जाएगा और एस आर एसी से आधा होगा मध्य बिंदु पर में से, ठीक है। यहाँ तक हम लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार तो जैसे एस आर समानांतर है एसी के और एस आर एसी से आधा है, उसी तरह से पी क्यू समानांतर हो जाएगा एसी के और पी क्यू बराबर 1/2 एसी, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए अब हम त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। जैसे त्रिभुज एडीसी में एस आर क्या था? मध्य बिंदु को मिलाया गया है, ठीक है। एडी का मध्य बिंदु और सीडी का मध्य बिंदु। उसी तरह त्रिभुज एबीसी में देखिए पी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू है बी सी का मध्य बिंदु। तो पी क्यू क्या हो गया? ए सी का समानांतर। पी क्यू और ए सी समानांतर हो गया और पी क्यू ए सी का आधा हो जाएगा मध्य बिंदु पर में से। तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिख लिए यहाँ पे पी क्यू समानांतर ए सी और पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। इसको हम चौथा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः तीसरा और चौथा से
तो तीसरा और चौथा से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एस आर समानांतर है एसी के, ठीक है। तो तीसरा में देखिए हम क्या लिखें, एस आर जो है एसी के समानांतर है और पी क्यू भी एसी के समानांतर है। देखिए चौथा में हम लिखें पी क्यू समानांतर है एसी के और एस आर समानांतर है एसी के, तो पी क्यू समानांतर एस आर हो जाएगा, ठीक है। और एस आर जो है एसी के आधा है और पी क्यू भी एसी का आधा है, तो एस आर और पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिए एस आर और पी क्यू समानांतर भी हो गया और एस आर और पी क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे तीसरा और चौथा से एस आर समानांतर पी क्यू, एस आर किसके समानांतर पी हो गया, पी क्यू के, और एस आर बराबर पी क्यू, और एस आर जो हो गया पी क्यू के बराबर हो गया। तो एक बार हम चित्र में समझ लेते हैं। तो देखिए एस आर जो है एसी के समानांतर है और पी क्यू भी एसी के समानांतर है, तो एस आर और पी क्यू क्या हो गया, समानांतर। उसी तरह एस आर जो है एसी के आधा है और पी क्यू एसी का आधा है, तो एस आर और पी क्यू क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो एस आर और पी क्यू समानांतर भी है और बराबर भी है। तो इसका मतलब हो गया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। तो तीसरा और चौथा से एस आर समानांतर है पी क्यू और एस आर बराबर है पी क्यू के, तो लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से, तो पहला क्या था, पहला में देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर है, दूसरा में ए बी का आधा, बी सी का आधा, सी डी का आधा और डी ए का आधा बराबर है। तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर है, तो ए बी का आधा, बी सी का आधा, सी डी का आधा और डी ए का आधा भी बराबर होगा। तो देखिए डी आर ए पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है, तो डी आर जो है ए पी के बराबर होगा, क्योंकि पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर है, तो इन लोग का आधा भी बराबर होगा, तो ए पी डी आर के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है, तो ए पी समानांतर हो जाएगा डी आर के। तो ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी बराबर है और ए बी समानांतर है सी डी के, तो ए पी भी समानांतर हो जाएगा डी आर के। तो हम लिखेंगे पहला और दूसरा से ए पी बराबर डी आर, ए पी बराबर डी आर और ए पी समानांतर डी आर।
तो पहला और दूसरा से क्या होगा, AP जो है DR के बराबर होगा और AP समानांतर होगा DR के। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, तो लिखेंगे अतः DAPR या APRD APRD क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो APRD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए, जब DR AP के बराबर है और DR AP के समानांतर है तो APRD क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। ये वाला देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। ठीक है, तो ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब एक समानांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ABCD को हम एक समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए, APRD जब एक समानांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे अतः AD बराबर PR, AD बराबर PR, इसको हम पांचवा लिखेंगे। अब तो जब APRD, देखिए APRD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AD और PR बराबर हो जाएगा। ठीक है, AD और PR क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख लिए हैं यहाँ पे AD बराबर PR और इसको पांचवा लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार DSQC एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार DSQC क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, जैसे हम APRD को समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किए हैं, उसी तरह से DSQC, देखिए इसको DSQC ये भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। DSQC कैसे, तो देखिए AD और BC बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, यानी HD और QC बराबर होगा। उसी तरह HD और QC क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो SQC, ये DSQC, देखिए DSQC क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो DSQC एक समानांतर चतुर्भुज हो गया है, तो DCSQ बराबर हो जाएगा, यानी DC बराबर SQ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार DSQC एक समानांतर चतुर्भुज है, अतः DC बराबर SQ, और इसको हम छठा लिख लेंगे DS बराबर SQ। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो DC और SQ बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अतः पहला कॉमा पांचवा और छठा से, तो पहला, पांचवा और छठा से, तो पहला, पांचवा और छठा से क्या हो जाएगा, PR बराबर SQ, PR बराबर SQ। तो देखिए, पहला में क्या था, पहला में था कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, तो उसका चारों भुजा बराबर हो जाएगा। और पांचवा में क्या है, AD बराबर PR, ठीक है, AD PR के बराबर है, और छठा में DC SQ के बराबर है। तो देखिए, पहला में था कि चारों भुजा बराबर है, AB BC CD और DA, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। पांचवा में है
ए डी बराबर पी आर, देखिए ए डी बराबर पी आर, ठीक है। ए डी और पी आर क्या है, बराबर है। ये पांचवा में आया है। छठा में आया है डी सी बराबर एस क्यू, डी सी बराबर एस क्यू। तो देखिए ए डी और डी सी बराबर है, ए डी और डी सी बराबर है क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो पी आर और एस क्यू बराबर हो जाएगा। पी आर, देखिए पी आर और एस क्यू बराबर हो जाएगा क्योंकि पी आर बराबर है ए डी के और एस क्यू बराबर है डी सी के, लेकिन ए डी और डी सी बराबर है, इसका मतलब एस क्यू और पी आर बराबर हो जाएगा। तो एस क्यू और पी आर क्या है, देखिए विकर्ण है किसका, पी क्यू आर एस का। तो एस क्यू और पी आर विकर्ण है किसका, पी क्यू आर एस का। इसका मतलब हुआ कि पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है जिसका दोनों विकर्ण बराबर है। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, हम ऊपर में सिद्ध कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। और पी आर बराबर एस क्यू आ गया, इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है और उसका दोनों विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। पी आर बराबर एस क्यू आया है। तो समानांतर चतुर्भुज का जब विकर्ण बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसका दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। तो पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। तो ये कैसे सिद्ध हो गया, तो जब पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज का जब दोनों विकर्ण बराबर होता है तो उसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। समानांतर चतुर्भुज का जब दोनों विकर्ण बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, आयत। तो इस तरह हम सिद्ध करेंगे।